जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक रिफ्रेशर बैच का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आप लोग का 19 अगस्त 2022 का क्वेश्चन है। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सेट है। इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन सब शामिल है। चलिए उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाइए। वीडियो को बढ़िया से देखें, बीच में स्किप ना करें, अंत तक देखें, तब जाके आप लोग समझ पाएंगे। तो जैसे हम बोले हैं कि आप लोग पेन पेपर रख के रेडी रहिए, आप लोग का टेस्ट खुद लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं, देखते हैं, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं, द ब्रेक सिलेंडर डायमीटर ऑफ BBZC वागन। ये देखिए BBZC जो ब्रेक वैन होता है, 4 व्हीलर ब्रेक वैन होता है, ये आप लोग को पता है। तो इसमें पूछ रहा है आप लोग का ब्रेक सिलेंडर का डायमीटर पूछ रहा है। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, आप लोग को पता चल गया होगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का 12 इंच होगा, या ये आप लोग को mm में भी पूछ सकता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 305 mm। तो इसको आप लोग याद रखिए, दोनों में आप लोग को पूछेगा। तो यहीं पर आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि आप लोग का ब्रेक सिलेंडर डायमीटर बताइए। BBZI आप लोग का ब्रेक वैन में बताइए कि आप लोग का ब्रेक सिलेंडर का डायमीटर कितना होगा। बोथ इंच में भी बताइए और मिलीमीटर में भी बताइए। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, द रेट ऑफ वेरिएशन इन क्रॉस लेवल पर मीटर इज कॉल्ड। द रेट ऑफ वेरिएशन इन क्रॉस लेवल पर मीटर इज कॉल्ड। ये क्या हो जाएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आप लोग का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आप लोग का ट्विस्ट हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ डिसिप्लिन एंड अपियर रूल 1968 डोज स्पेसिफाई पेनल्टीज। ये देखिए यहीं पर बोल रहा है आप लोग का जो डिसिप्लिन एंड अपियर रूल होता है आप लोग का 1968, यहीं पर पूछ रहा है कि कौन सा रूल पेनल्टी को दर्शाता है, किसमें आप लोग का पेनल्टी सब लिखा गया है। तो ये रूल क्या होता है, ये रूल आप लोग का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, रूल ये हो जाएगा 6 हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिए ऑप्शन सी के साथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रॉन्ग सेटिंग ऑफ एम्प्टी लोड डिवाइस EL डिवाइस में भी कॉज ऑफ। ये देखिए जो आप लोग का वागन में एम्प्टी लोड डिवाइस लगा हुआ रहता है, उसको अगर प्रॉपर सेटिंग नहीं करेंगे, रॉन्ग सेटिंग करेंगे, तो ये क्या हो सकता है इसके चलते। ये देखिए ये हो जाएगा पुअर ब्रेक पावर भी होगा और एक्सेस ब्रेक पावर हो जाएगा। तो दोनों होगा कि आप लोग का पुअर ब्रेक पावर होकर आप लोग का ब्रेक बाइंडिंग भी हो सकता है और एक्सेसिव आप लोग का ब्रेक पावर भी हो सकता है। तो आप लोग ऑप्शन सी को लीजिए जिसमें कि बोथ ए और बी है। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रामेलिंग ऑफ बोगी इज डन टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है ट्रामेलिंग करते हैं, क्या चीज़ के लिए बोगी का ट्रामेलिंग करते हैं, स्क्वायरनेस चेक करने के लिए। अगर ये आप लोग ट्रैवलिंग जो करते हैं ये अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, करेंगे तो क्या होगा। तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है कि ट्रैवलिंग ऑफ बॉगी इज डन टू प्रिवेंट, क्या नहीं होने के लिए हम लोग इसको करते हैं, क्या डेवलप नहीं होने के लिए करते हैं। ये होता है आप लोग का एंगुलरिटी इन एक्सेल। ये चीज़ डेवलप नहीं होने के लिए, जो एक्सेल में एंगुलरिटी डेवलप नहीं होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग का ट्रैवलिंग करते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोग का ट्रैवलिंग। और एक क्वेश्चन आता है, क्या चीज़ के लिए करते हैं, आप लोग का बोगी का स्क्वायरनेस चेक करने के लिए करते हैं। तो यहीं पर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चलिए अंडर फ्रेम ऑफ LHB कोच इज मेड ऑफ। ये देखिए यहीं पर आप लोग का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि अंडर फ्रेम आप लोग का LHB कोच में ये कौन सा मटेरियल से तैयार होता है। ये होता है IRSM 41। ये भी क्वेश्चन बराबर आ रहा है, याद रखिए। द वागन BLCS इज फिटेड विथ। ये देखिए आप लोग का BLC वागन में आप लोग का बोगी लो प्लेटफॉर्म हाइट कंटेनर रहता है BLC। ये आप लोग का वागन में क्या कौन सा बोगी फिट रहता है, ये भी क्वेश्चन आ रहा है। इसमें आप लोग का LWLH बोगी फिट रहता है, याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, ए फीमेल रेलवे एम्प्लॉई में भी ग्रांटेड मैटरनिटी लीव। जैसे आप लोग का जो मेल रेलवे एम्प्लॉई को आप लोग का पैटर्निटी लीव दिया जाता है, ऐसे ही फीमेल रेलवे एम्प्लॉई को मैटरनिटी लीव मातृत्व अवकाश दिया जाता है। तो ये कितना दिन के लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है आप लोग का
180 डेज के लिए। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है, पैटर्निटी लीव मेल रेलवे एम्प्लॉय को कितना दिन के लिए दिया जाता है, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट चलते हैं, विच मेटल कैन नॉट बी वेल्डेड इन मीक वेल्डिंग। मीक वेल्डिंग में कौन सा मटेरियल को वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे, तो ये हो जाएगा आप लोग का कपर हो जाएगा। कपर को हम लोग मीक वेल्डिंग में इसको वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे, याद रखिए। रीसेटिंग प्रोसीजर ऑफ फीवा डिपेंड्स ऑन, ये देखिए फीवा का पूर्व भी आता है फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। जो भी एलएचबी कोच में सेकेंडरी सस्पेंशन में आप लोग का एयर स्प्रिंग लगा है, उसमें फीवा आप लोग का एक एलएचबी कोच में 2 फीवा डिवाइस लगाया जाता है दोनों एंड में। तो ये जो फीवा डिवाइस है इसको रीसेटिंग करने के लिए अलग अलग कंपनी का अलग अलग मैक जो होता है, अलग अलग कंपनी होता है, उसका रीसेटिंग करने का प्रोसीजर अलग अलग रहता है। किसमें बॉटम रहता है, किसको खींचना पड़ता है, किसको प्रेस करना पड़ता है, सब अलग अलग मॉडल में अलग अलग आप लोग का डिजाइन रहता है। इसका सेटिंग करने का प्रोसीजर अलग रहता है। तो ये हो जाएगा मैक ऑफ द फीवा, मतलब कंपनी जो फीवा कंपनी जो फीवा डिवाइस को जो प्रोवाइड करता है, अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग आप लोग का रीसेटिंग प्रोसीजर रहता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन, ये हो जाएगा मैक ऑफ फीवा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कंडोमिंग साइज ऑफ साइड बेयरर वेयरिंग प्लेट ऑफ आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच में साइड बेयरर में जो आप लोग का वेयरिंग प्लेट रहता है, इसका पूछ रहा है कि कंडोमिंग लिमिट पूछ रहा है। यहीं पर क्या पूछ रहा है आप लोग का, कंडोमिंग लिमिट पूछ रहा है। तो यहीं पर आप लोग का 8.5 mm हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इसका नया साइज कितना होता है और सॉप रिन्यूअल साइज कितना होता है आप लोग का साइड बेयरर वेयरिंग प्लेट का आईसीएफ कोच के लिए, ज़रूर कमेंट्स में बताइए। इसमें आप लोग का प्रैक्टिस बढ़िया होगा, रिवीजन होगा। जो भी क्वेश्चन हम बीच बीच में डाल रहे हैं उसको कमेंट्स में बहुत फ्रेंड्स आंसर दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि लोग बढ़िया से वीडियो देख रहे हैं और उनका प्रिपरेशन रिवीजन बहुत बढ़िया हो रहा है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेट करने के लिए, मैक्सिमम आंसर देने के लिए। द कैपेसिटी ऑफ क्रेन यूज्ड इन डिजास्टर विद इन केजीपी डिवीजन। खड़गपुर डिवीजन में जो आप लोग का क्रेन यूज होता है, ब्रेकडाउन क्रेन यूज होता है, इसका कैपेसिटी कितना होता है, 140 टन बीडी क्रेन होता है, 140 टन इसका कैपेसिटी रहता है ब्रेकडाउन क्रेन का। बीडी मतलब ब्रेकडाउन हो गया, तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, इफ गेज इज फाउंड लेस देन 1670 mm ऑन ए स्ट्रेट ट्रक इज टार्म मैच। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है आप लोग का जो ब्रॉड गेज में आप लोग का जो ट्रक गेज का डिस्टेंस अगर आप लोग का लेस देन 1670 से अगर कम मिलता है स्ट्रेट ट्रक में, तो इसको क्या बोलेंगे, यही गेज को हम लोग टाइट गेज बोल के बोलेंगे। तो इसका आंसर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ चलिए, ये हो जाएगा आप लोग का टाइट गेज हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो इसी हिसाब से स्लैग गेज कितना होगा, कितना mm से ज़्यादा हो जाने से आप लोग का स्लैग गेज होगा, इसको आप लोग कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। नॉन कंज्यूमेबल जहाँ पर पूछ दे रहा है, नॉन कंज्यूमेबल मतलब आप लोग का हो जाएगा ये देखिए टीक वेल्डिंग, और जहाँ पर कंज्यूमेबल आ जाएगा वहीं पर आप लोग मीग वेल्डिंग लगाइए। मीग मतलब हो गया मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, और टीक हो गया टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ये भी याद रखिए, ये भी फुल फॉर्म आता है। मिनिमम सब इशू साइज ऑफ आईसीएफ सॉलिड व्हील इज 10 mm। ये देखिए आप लोग का मिनिमम सब इशू साइज पूछ रहा है, तो यहीं पर आप लोग का जो पुराना आप लोग का जो क्वेश्चन के अनुसार ये हो जाएगा आप लोग का 837 mm, लेकिन अभी लेटेस्ट में ये आप लोग का 834 mm हो गया है, इसको याद रखिए। इन केस ऑफ टाइट गेज पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पीओडी, ये देखिए आप लोग का जो आप लोग का पॉसिबिलिटी रहता है पीओडी पॉइंट ऑफ ड्रॉप, पॉइंट ऑफ डिसमाउंटिंग जो रहता है, पॉइंट ऑफ ड्रॉप जो रहता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है ये। तो आप लोग का इन केस ऑफ टाइट गेज पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पीओडी, जो पीओडी पॉइंट रहेगा, पॉइंट ऑफ डिसमाउंटिंग, पॉइंट ऑफ ड्रॉप जो रहेगा,
ये कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा आप लोग का आउटसाइड द ट्रैक मिलेगा। ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी के साथ। चलिए, ये आउटसाइड द ट्रैक मिलेगा। पीओडी जो होता है पॉइंट ऑफ ड्रॉप और पॉइंट ऑफ डिसमाउंटिंग। इंटरनल फ्लॉ इन एक्सेल इज चेक्ड बाय, ये देखिए इंटरनल जो डिफेक्ट होता है इसको डिटेक्ट करते हैं किसका माध्यम से, यूएसटी का माध्यम से। ये होता है अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है, याद रखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। CTRB यूज्ड इन बक्सन एस टाइप वागन, ये देखिए बक्सन एक्स टाइप आप लोग का जो वागन रहता है इसमें आप लोग का जो CTRB यूज होता है वो के क्लास का होता है, के टाइप का होता है या के क्लास का CTRB होता है, याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांजैक्शन ऑफ मूवेबल, इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज रेस्ट्रिक्टेड अंडर रूल डेज ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल। जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल है उसके अनुसार आप लोग जो ट्रांजैक्शन मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल प्रॉपर्टी का जो आप लोग का ट्रांजैक्शन करेंगे, ये कौन सा आप लोग का रूल के तहत ये मना है, ये रेस्ट्रिक्टेड है, तो ये आप लोग का हो जाएगा रूल 18 के अंतर्गत ये रेस्ट्रिक्टेड है। एज पर लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन इशूड बाय RDSO, ये देखिए RDSO रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो RDSO है इसका लेटेस्ट गाइडलाइन क्या बोल रहा है, लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है, 10 ग्राम ग्रीस इज यूज इन CTRB ऑफ फ्राइड स्टॉक। देखिए फ्राइड स्टॉक में आप लोग का जो ग्रीस यूज होगा आप लोग का CTRB में, कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग में आप लोग का जो ग्रीस होगा उसका क्वांटिटी कितना होना चाहिए, कितना ग्राम होना चाहिए। तो लेटेस्ट जो आप लोग का सर्कुलर है, इंस्ट्रक्शन है, इसमें आप लोग का बताया गया है कि आप लोग का 390 ±20 ग्राम आप लोग ग्रीस यूज कर सकते हैं CTRB में। नेक्स्ट चलते हैं, कंडोमिंग थिकनेस ऑफ ब्रेक पैड इन डिस्क ब्रेक सिस्टम। ये देखिए ब्रेक डिस्क आप लोग का ब्रेक पैड जो यूज होता है, ये जो ब्रेक पैड यूज होता है इसका आप लोग का कंडोमिंग थिकनेस पूछ रहे हैं, तो 7 mm होता है। नया में कितना होता है ये कमेंट्स में आप लोग बताइए। DPT इज कैरिड आउट फॉर व्हील डिस्क ऑफ, ये देखिए ड्राई पेनेट्रेशन जो टेस्ट होता है DPT, ड्राई पेनेट्रेशन टेस्ट DPT, ये आप लोग का फियाट बोगी का व्हील में होता है, कैरिड आउट फॉर व्हील डिस्क ऑफ फियाट बोगी। फियाट बोगी में LHB कोच में फियाट बोगी में DPT टेस्ट कैरिड आउट होता है, इसमें DPT किया जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, इन एयर स्प्रिंग बोगी गैप मेंटेन बिटवीन लोअर प्लंक एंड अपर प्लंक। लोअर प्लंक और अपर प्लंक के बीच में एयर स्प्रिंग में आप लोग का गैप कितना मेंटेन रखना चाहिए, तो ये हो जाएगा 294 mm। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिए। द मैक्सिमम अपग्रेडेबल एक्सेल लोड ऑफ ए स्विंग मोशन बॉगी इज, ये देखिए यहाँ पर पूछ रहा है मैक्सिमम अपग्रेडेबल एक्सेल लोड पूछ रहा है, वो भी स्विंग मोशन बॉगी के लिए। तो मैक्सिमम कितना अपग्रेड होगा, कितना ज़्यादा होगा, कितना अपग्रेड हुआ है एक्सेल लोड किसका, स्विंग मोशन बॉगी के लिए, तो ये हो जाएगा आप लोग का 32.5 टन हो गया है, याद रखिए। फोर्स रिक्वायर्ड टू अनलॉक द ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक इन ए BLC वागन। BLC वागन में आप लोग का जो अनलॉक करने के लिए ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक रहता है, तो इसको फोर्स कितना लगता है अनलॉक करने के लिए, तो अनलॉक करने के लिए आप लोग को कितना लगता है, लॉक करने के लिए कितना लगता है, ये क्वेश्चन बराबर आ रहा है तो गलती नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोग का 1000 kg चाहिए आप लोग को अनलॉक करने के लिए, तो लॉकिंग के लिए कितना लगता है ये आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच स्टैंडर्ड फॉर्म इज इशूड फॉर एंगेजमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। ये देखिए आप लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है, ये आप लोग का इंक्वायरी ऑफिसर को एंगेजमेंट के लिए, इंक्वायरी ऑफिसर के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ये यूज करेंगे SF7 यूज करेंगे, याद रखिए। हाउ मच परसेंटेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम शॉर्टेस्ट रूट इज अलाउड इन प्रिविलेज पास। आप लोग का जो प्रिविलेज पास रहता है, तो आप लोग का जो डेविएशन परसेंटेज ऑफ डेविएशन पूछ रहा है शॉर्टेस्ट रूट के लिए कितना अलाउड है, ये आप लोग का 15% अलाउड है, याद रखिए। OSHA रेस्ट्रिक्ट लेडर फ्रॉम बीइंग हायर देन, ये देखिए OSHA जो रहता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन,
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है ये मना करता है। लैडर का आप लोग का हाइट कितना से ज़्यादा नहीं रखने के लिए ये मना करता है, 20 फीट हो जाएगा। ये ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए। टाइप ऑफ ड्राफ्ट गियर यूज्ड इन एलएचबी कोच दैट कंप्लीटली एलिमिनेट्स जर्क। ये देखिए आप लोग का जो ड्राफ्ट गियर यूज करेंगे जिसके चलते जिसके तहत क्या होगा आप लोग का और जार्क होगा नहीं, जार्क पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। तो वो जो आप लोग का ड्राफ्ट गियर यूज करेंगे उसका नाम क्या होगा, ये हो जाएगा आप लोग का बीडीजी होगा। ये होगा आप लोग का बीडीजी, मतलब बैलेंस्ड ड्राफ्ट गियर हम लोग यूज करते हैं। जार्क एकदम इसमें रहेगा नहीं, एलिमिनेट हो जाएगा। एलएचबी कोच में यूज होता है। कैपेसिटी ऑफ रिजर्वर अटैच्ड विद द एपीएम ऑफ बीएमबीएस ऑफ बक्सन एचएल वागन। ये देखिए जो ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस यूज होता है बीएमबीएस आप लोग का सिस्टम में, बक्सन एचएल वागन में। तो इसमें आप लोग का पूछ रहा है आप लोग का जो रिजर्वर इसके लिए जो रहता है एपीएम के लिए उसका कैपेसिटी पूछ रहा है। तो ये होता है आप लोग का 6.6 लीटर इसका कैपेसिटी होता है। शॉप रिन्यूअल साइज ऑफ साइड बेयरर वेयरिंग पीस। ये देखिए यहीं पर आ गया आप लोग का साइड बेयरर वेयरिंग पीस आ गया। इसमें शॉप रिन्यूअल साइज पूछ रहा है। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हो जाएगा शॉप जो रिन्यूअल साइज होता है 43.5 mm होता है। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है साइड बेयरर वेयरिंग पीस के लिए इसका नया साइज कितना है और कंडमिंग साइज कितना है, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइए। फ्री हाइट ऑफ एसी आईसीएफ टाइप बोल्स्टर कॉइल स्प्रिंग। एसी है, आईसीएफ है और बोल्स्टर स्प्रिंग के लिए बोल रहा है फ्री हाइट। तो ये हो जाएगा आप लोग का 400 mm हो जाएगा। तो आप लोग नॉन एसी आईसीएफ कोच के लिए बोल्स्टर स्प्रिंग का फ्री हाइट कमेंट्स में बताइए। नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड एक्सल बॉक्स एडाप्टर ऑफ केसनॉफ 22 NL बॉगी। ये देखिए बॉगी क्या होगा, केसनॉफ 22 NL होगा। इसमें पूछ रहा है किस किस का भी इसमें क्लियरेंस पूछ रहा है, साइड फ्रेम और एक्सल बॉक्स एडाप्टर। साइड फ्रेम और आप लोग का एक्सल बॉक्स एडाप्टर के बीच में जो क्लियरेंस है वो भी केसनॉफ 22 NL बॉगी के लिए। तो ये कितना होगा, ये भी क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आप लोग का 16 mm हो जाएगा। कंडोमिंग व्हील डायमीटर ऑफ एलएचबी कोच फॉर ओपन लाइन। ये देखिए आप लोग का एलएचबी कोच के लिए आप लोग का कंडोमिंग व्हील पूछ रहा है। तो ये 855 mm है, याद रखिए। एमपीआई इज बेस्ड ऑन, एमपीआई का पूर्ण रूप हो गया, फुल फॉर्म हो गया मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन जो होता है। एमपीआई जो होता है ये कौन सा थ्योरी के अनुसार ये आप लोग के लिए काम करेगा, उसमें कौन सा थ्योरी में आप लोग का मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन बेस्ड है, ये है आप लोग का वेबर्स थ्योरी है। याद रखिए वेबर्स थ्योरी में आप लोग का मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन के बारे में बताया गया है। द टोटल नंबर ऑफ रोलर्स इन ए CTRB कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग में आप लोग का टोटल जो रोलर्स रहता है वो कितना रहता है, ये रहता है आप लोग का टोटल 48 रहता है। आप लोग का 2 रो में रोलर सब रहेगा, जो रोलर रहेगा ये 24 करके टोटल 48 के संख्या में रहेगा रोलर्स। CMT डिजाइन इज एट पर विथ। ये देखिए आप लोग का केमिकल एंड मेटलर्जिकल जो टेस्ट होता है आप लोग का CMT जो डेजिग्नेशन होगा ये किसके पर होगा, ये हो जाएगा आप लोग का DME ये रैंक का होगा। ये CMT डेजिग्नेशन वाला जो आप लोग का केमिकल और मेटलर्जिकल जो टेस्ट होता है ये हो जाएगा आप लोग का इसका डेजिग्नेशन DME पर हो जाएगा। मिनिमम परमिसिबल व्हील डायमीटर ऑफ LWLH बोगी। ये देखिए LWLH बोगी पहले कहाँ पर यूज होता है ये जानना जरूरी है। ये होता है आप लोग का BLC वागन में यूज होता है। तो BLC वागन में न्यू कितना रहता है और कंडम कितना रहता है, कंडमिंग कितना रहता है ये जानना भी ज़रूरी है। तो नया में ये आप लोग का 840 mm रहेगा और आप लोग का कंडमिंग होता है 780 mm होता है।
ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहीं पर आप लोग का पूछ रहा है कि LWLH बोगी के लिए आप लोग का जो मिनिमम परमिसिबल पूछ रहा है, तो मिनिमम परमिसिबल ये कितना होगा 780 mm हो जाएगा, जो कि BLC वागन में LWLH बोगी फिट होता है। स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द नोच ऑफ नकल एंड गार्ड आर्म, आप लोग का नकल नोच और गार्ड आर्म के बीच में स्टैंडर्ड डायमेंशन पूछ रहा है, ये आप लोग का 127 mm होगा। सर्विस कंट्रैक्टर अपलोडेड इन डेस पोर्टल, जो भी सर्विस कंट्रैक्ट है उसको कंट्रैक्ट सबको हम लोग GEM पोर्टल में उसको अपलोड करते हैं। GEM का पूर्ण रूप फुल फॉर्म भी आता है, जिसका कि पूर्ण रूप हो जाएगा आप लोग का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। यही पोर्टल में आप लोग का सर्विस कंट्रैक्ट को अपलोड किया जाता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच फंक्शनलिटी इज नॉट अवेलेबल इन UDM, आप लोग का स्टोर के लिए, स्टोर डिपार्टमेंट के लिए नया सॉफ्टवेयर में आप लोग का जो काम हो रहा है, लेजर का काम हो रहा है, अकाउंटेंट काम हो रहा है, तो ये सब जो काम हो रहा है ये आप लोग का UDM सॉफ्टवेयर में हो रहा है। यूजर डिपो मॉड्यूल यही सॉफ्टवेयर में ये काम होता है। तो इस पर कौन सा फंक्शन अवेलेबल नहीं है बोल रहे हैं, तो इसमें आप लोग का ये देखिए, ये जो परचेज बोल के जो आप लोग का जो फंक्शन है ये आप लोग का UDM में अवेलेबल नहीं है। व्हाट इज द फ्यूज पीरियड ऑफ BVZC वागन, यहीं पर पूछ रहा है। पीरियोडिकल ओवरऑलिंग पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है BVZC वागन, मतलब आप लोग का ब्रेक वैन हो गया, 4 व्हीलर ब्रेक वैन है, इसका आप लोग का पीओज का पीरियोडिसिटी पूछ रहा है, ये आप लोग का 2 साल में होता है। इसी हिसाब से आप लोग BVZI, जो BVZI होता है इसका आप लोग पीओज का पीरियोडिसिटी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क ऑफ LHB कोच, ये देखिए ब्रेक डिस्क का थिकनेस पूछ रहा है, यहीं पर ये हो जाएगा 110 mm। रिपीटेड क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल फायर इज कम्स अंडर व्हिच क्लास ऑफ फायर, जो इलेक्ट्रिक से लगा हुआ फायर होता है ये आप लोग का क्लास C फायर के अंतर्गत आता है। ये देखिए क्लास A, B, C, D, ये आप लोग का क्लासिफिकेशन इसके बारे में भी बताया गया है बहुत वीडियो में, ये जानना जरूरी है। क्लास A जो फायर होता है, जो सॉलिड फायर होता है, आप लोग का वुड हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, इस सब से लगा हुआ जो आप लोग का चीज़ होता है वो आप लोग क्लास A फायर में आता है। इसी अनुसार क्लास B फायर, क्लास C, क्लास D, ये सब आप लोग को जानना जरूरी है। तो यहीं पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आप लोग का इलेक्ट्रिकल जो फायर होता है वो क्लास C फायर के अंतर्गत ये आता है, याद रखिए। द ISO 14000 इज रिलेटेड टू, ये देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये ISO जो 14000 होता है ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इसी हिसाब से आप लोग ISO 9001 ये किसके साथ आप लोग का रिलेटेड है, इसको कमेंट्स में बताइए आप लोग। फॉर पेयरिंग ऑफ साइड फ्रेम ऑफ कैसन ऑफ बोगी बटन डिफरेंस अलाउड इज, ये देखिए जब भी हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे साइड फ्रेम को किसका, कैसन ऑफ बोगी में कितना बटन डिफरेंस आप लोग के लिए अलाउड है, ये कमेंट्स में बताइए फ्रेंड्स। ये कितना होगा कि आप लोग का पेयरिंग करेंगे साइड फ्रेम को पेयरिंग करते हुए कैसन ऑफ बोगी का साइड फ्रेम को, तो कितना बटन डिफरेंस अलाउड होता है, ये कमेंट्स में आप लोग बताइए। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज परमिसिबल अप टू क्लास, ये देखिए जो भी रेलवे हम लोग का एम्प्लॉयज़ रहते हैं, जो इन लोग को जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है ये कितना क्लास तक मिलता है, ये 12वीं क्लास तक मिलता है। ये देखिए ऑप्शन बी में चलिए, क्लास 12 तक स्टैंडर्ड तक मिलता है। द कंडोमिंग साइज ऑफ रूट रेडियस, देखिए कंडोमिंग साइज पूछ रहा है रूट रेडियस का, तो ये 13 mm हो जाएगा। तो इसका नया में कितना है ये आप लोग कमेंट्स में बताइए। इन AC कोचेस टोटल टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन इच, ये देखिए AC कोचेस में आप लोग का टोटल रेफ्रिजरेशन जो होता है उसका टोटल टोनेज टन पूछ रहा है, तो ये 14 टन होता है, याद रखिए। द ड्वेलिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर DP टेस्ट इज, ड्राई पेनेस्ट्रेशन जो टेस्ट होता है उसमें ड्वेलिंग टाइम आप लोग का सूखने का जो टाइम होता है
ये कितना मिनट के लिए होता है, ये आप लोग का होता है, ये 15 मिनट के लिए ड्वेलिंग टाइम दिया जाता है, आप लोग का सूखने के लिए दिया जाता है टाइम। ड्राई पेनेट्रेशन टेस्ट में 15 मिनट, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बढ़िया से याद रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर ये देखिए रिफ्रेशर बैच का जो क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, सुपरहिट क्वेश्चन है, इसको आप लोग को याद रखना है। यही सब क्वेश्चन ही आप लोग का डिपार्टमेंटल एग्जाम में आ रहा है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। और फिर और एक बार बोल दे रहे हैं, जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द चैनल के साथ जुड़िए, और ऐसे ही बेहतरीन बढ़िया वीडियो आप लोग का प्रिपरेशन के लिए काम में आएगा, जो कि बराबर ये चैनल में आप लोग के लिए लोड किया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए, और आप लोग के पास भी ऐसा अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर सेंड करें। आप लोग का CNW रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का जहाँ कहीं से भी क्वेश्चन है तो आप लोग इसको PDF को भेजिए, बढ़िया से PDF बना के उसका आंसर आप लोग को वीडियो का माध्यम से अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय जगन्नाथ दोस्तों।